नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो कुल 30 एमसीक्यूज के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख से प्रमुख झीलों के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये, और इसमें हम 30 एमसीक्यूज के माध्यम से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितनी भी भारत में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण झीलें हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, मैप के माध्यम से भी समझेंगे। और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरआरबी रेलवे से संबंधित कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, ये मैप हर एक क्वेश्चन के आगे लगा हुआ है। आप लोग इस मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले बुलर झील, फिर डल झील, फिर जानसर झील, चंद्रताल, भीमताल, नैनी झील और फुल्लर झील, सांबर झील, पुष्कर झील, पंचप्रदा झील, राजसमंद झील, नेक्की झील, कनकरिया झील, नाल सरोवर और शिवाजी शिवाजी सागर झील, भोजताल। ये क्या है? ये सभी महत्वपूर्ण झीलें जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पांगोंग झील, शो मोररी झील, सूरज ताल, सुखना झील, सात ताल, देवर झील, लोनार झील, उस्मान झील, कोलेरू झील, चिल्का झील और बेमनाद, अष्टामुदी झील और सोलावरम झील, पुलिकट झील, इन सभी के बारे में। नोकरेक, लोकटक, ये जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील के मुहाने पर स्थित है। इस मैप को आप लोग जूम करके देखिएगा, या तो पहले से ही देख लीजिएगा सारे। तो इस मैप से आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बस आप ऊपर एक बार इस मैप में, यही दोनों मैप लगे हुए हैं हर क्वेश्चन में, जहां से जो क्वेश्चन बना हुआ है। तो तुलबुल परियोजना किस झील के मुहाने पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलर झील के किनारे स्थित है। और बुलर झील आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आपको जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगी। किस जगह पर है? जम्मू और कश्मीर में है। डल झील भी आपकी जम्मू और कश्मीर में है, जानसर झील भी आपकी जम्मू और कश्मीर में है। अगर वहीं सांभर झील की बात की जाए, ये तीनों कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, जबकि सांभर झील आपकी राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तुलबुल परियोजना किस नदी के किस झील के मुहाने पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलर झील के मुहाने पर है। और एक चीज याद रखिएगा, आप देखिए जितने भी क्वेश्चन है उन सभी में हम कुछ आंसर को ही डिस्कस करेंगे, बाकी सभी ज्यादातर रिपीटेड होंगे। तो बुलर झील, अगर बुलर झील के बारे में बात करते हैं, तो ये कैसी झील है? बुलर झील एक विवर्तनिक झील है। किस प्रकार की झील है? विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झील किसकी बात कर रहे हैं? बुलर झील की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी है? विवर्तनिक झील है। और भारत की ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक झील मानी जाती है। झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? बुलर झील में कौन सी नदी अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है? झेलम नदी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो झेलम नदी बुलर झील में अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है। और तुलबुल परियोजना भी इसी झील के मुहाने पर स्थित है। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर निम्न में से किस झील के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर किस झील के किनारे बसा हुआ है? डल झील के किनारे बसा हुआ है। और ये वही सेम ऑप्शन रिपीटेड हुए हैं। तो ये कहाँ पर? सांबर झील आपकी राजस्थान में है। और ये बाकी तीनों आपकी कहाँ पर देखने को मिलेंगी? जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगी। अगर डल झील की बात करें, तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक ये भी झील है, और श्रीनगर इसी के किनारे स्थित है। देखिए, इसमें दो द्वीप स्थित हैं। दो द्वीप कौन कौन से हैं? डल झील की बात की जाए, यहाँ पर देखिए आंसर का ही वो है। तो डल झील की बात की जाए, ये ताजे पानी की झील है। और इसमें दो द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? एक है चार चिनार द्वीप,
चार चिनार, चार चिनार द्वीप, और एक कौन सा है, नामी द्वीप, एक नामी द्वीप। ये दो द्वीप स्थित है कहाँ पर, डल झील में ही दो द्वीप स्थित हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जानसर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जानसर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जानसर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जानसर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर जानसर झील की बात की जाए तो जम्मू कटरा जो मार्ग है, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का और कटरा का मार्ग, कटरा में माता वैष्णो देवी का जो धाम है, तो जम्मू कटरा कटरा मार्ग पर स्थित यह ताजे पानी की झील है। और इसमें मछली पालन के लिए ये बहुत ही एक योग्य झील है, और एक तरीके से प्राकृतिक झील है जहां पर मत्स्य पालन बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं जहां पर, तो वो चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांभर और पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सांभर और पुष्कर झील, जब इसको जूम करेंगे देखिए, तो सांभर और पुष्कर झील ये दिख रही है आपको, तो ये आपकी पड़ेंगी राजस्थान राज्य में। सांभर और पुष्कर झील कहाँ पर पड़ेंगी, राजस्थान राज्य में पड़ेंगी। वहीं सांभर झील की बात करें तो राजस्थान की सांभर झील है जो, ये क्या है, सांभर झील, सांभर झील। तो सांभर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की खारे पानी की, खारे पानी की बृहत्तम या सबसे बड़ी झील है, बृहत्तम झील है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और इसी झील पर, सावर झील पर ही क्या है, साभर नमक परियोजना चलाई गई है। कौन सी परियोजना है, साभर नमक परियोजना। सांवर नमक परियोजना किस झील पर है, सांवर झील पर है, राजस्थान में। और रामसर सूची में अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए आदर आर्द्र भूमि के रूप में से शामिल किया गया है। रामसर सूची का भी हिस्सा है, रामसर सूची, रामसर सूची का हिस्सा है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिए कि रामसर साइट्स का भी ये सांबर झील हिस्सा है। सांबर नमक परियोजना सांबर झील पर है, और राजस्थान के खारे पानी की बृहत्तम झील है। वहीं अगर पुष्कर झील की बात की जाए तो ये अजमेर जिले में आपको देखने को मिलेगी, और यह अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुष्कर झील पर ही हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, और जहाँ पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। तो पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अजमेर जिला में। अजमेर जिला में यह पुष्कर झील स्थित है, याद रखिएगा। और पुष्कर मेला भी यहीं पर लगता है, इसी झील के किनारे, और यह धार्मिक महत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध झील मानी जाती है। और ताजे पानी की झील है। सांबर झील कैसी है, खारे पानी की झील है, खारे पानी। और पुष्कर पुष्कर झील कैसी है, ताजे पानी की झील है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब पर मिल जाएगी। एग्जाम वेब को डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से आप इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको प्रोवाइड की गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आकाश ग्लोबल स्टडीज के नाम से सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। नैनी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नैनी झील है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह भी एक ताजे पानी की झील है, कैसी है, ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। नैनी झील कैसी है, ताजे पानी की झील है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में कौन सी झील स्थित है, पंचप्रदा झील स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचप्रदा झील स्थित है, और प्रदूषण के कारण इसका जो क्षेत्रफल है निरंतर घट रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्की झील भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सी झील पूछेगी, नेक्की झील पूछेगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्की झील भारत के राजस्थान में है। और यह जो झील है नेक्की झील, नेक्की झील कैसी है, कटोरे नुमा आकृति की है। नेक्की झील कैसी किस आकृति की है, कटोरे नुमा आकृति की है, कटोरे नुमा
आकृति, कटोरे नुमा आकृति की यह झील, इस नेक की झील कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। एक चीज याद और रखिएगा, जो नेक की झील है, यह राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। कहाँ पर? सबसे ऊंचाई पर स्थित यह झील मानी जाती है। और कहाँ पर स्थित है नेक की झील? तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू में यह झील स्थित है, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, नाल सरोवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाल सरोवर झील भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाल सरोवर झील। नाल सरोवर झील भी कैसी है? ताजे पानी की झील है। कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। तो ये एक चीज याद रखिएगा। और इसके चारों ओर सैलानियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदूषण की समस्या, इसकी प्रदूषण की समस्या की वजह से जो इसकी जल की गुणवत्ता है वो निरंतर घटती चली जा रही है। और पक्षियों के लिए गुजरात का यह सबसे बड़ा अभयारण्य भी यही यही है, नाल सरोवर झील के पास ही क्या है, बल्कि इसी इसी अभयारण्य के अंदर यह झील स्थित है। पक्षियों के लिए सबसे बड़ा अभयारण्य भी है गुजरात का नाल सरोवर अभयारण्य। और देश के अन्य भागों से आए लगभग 210 प्रकार से या 200 से अधिक प्रकार के पक्षी यहाँ पर बसेरा करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की मीठे पानी की झील, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद झील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह मीठे पानी की झील है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में ही पड़ती है। और इस झील में एक द्वीप है जिस पर खेती की जाती है। और बांध बनाकर इस झील का पानी जलाशय के रूप में संचय किया जाता है। इस झील का निर्माण कब हुआ था? 17वीं सदी में गोमती, केलवा और ताली नदियों का पानी रोककर किया गया था। कौन कौन सी? राजसमंद झील है, यह इस झील के बीच में एक द्वीप है जहां पर खेती होती है। और जब इसका निर्माण हुआ था तो 3 नदियों के पानी को रोककर हुआ था। 3 नदियों के पानी को रोककर इसका निर्माण हुआ था। अब वो कौन कौन सी 3 नदियां हैं? तो एक तो नदी है गोमती नदी, गोमती नदी। एक कौन सी है? केलवा नदी, केलवा नदी। गोमती नदी, केलवा नदी और ताली नदी। गोमती, केलवा और ताली, इन 3 नदियों के पानी को रोककर इस झील का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भीमताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमताल झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि कुमायूं मंडल में स्थित है। झील के किनारे भीमताल शहर भी बसा हुआ है और इसी झील के बीच एक द्वीप भी स्थित है जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। भोज झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भोज झील। और कहाँ पर है भोज झील? भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में यह झील देखने को मिलती है। और आपको बता दें, जो भोज झील है यह देश के सर्वाधिक प्रदूषित झीलों में से एक झील है। जो देश में सर्वाधिक प्रदूषित झील है उनमें से एक झील ये भी है, भोज झील। और मध्य प्रदेश का ही एक जिला है इंदौर जिला, जो कि भारत में सबसे स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पर है। तो ये इसी में मध्य प्रदेश में एक झील है भोपाल में, भोज झील, जो कि अस्वच्छता में नंबर 1 पर चल रही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल झील भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रताल झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। और इस झील से 6 किलोमीटर दूर एक दर्रा है जिसका नाम है कुंजाम दर्रा। क्या नाम है? कुंजाम दर्रा इसका नाम है। और यह चंद्रा नदी, जो कि चेनाब नदी की सहायक नदी है, इस झील से निकलती है। कौन सी नदी? चंद्रा नदी। चंद्रताल से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है। चंद्रा नदी निकलती है। और नदी निकलती है। चंद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी है, सहायक नदी है। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गुजरात में कृत्रिम रूप से निर्मित निम्न में से कौन सी झील है? गुजरात में कृत्रिम रूप से निर्मित निम्न में से कौन सी झील है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनकारिया लेक। कनकारिया लेक है, यह गुजरात में कृत्रिम रूप से निर्मित झील है।
और यह अहमदाबाद की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? अहमदाबाद की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और इस झील का निर्माण सुल्तान अहमद द्वारा करवाया गया था। इन्हीं के नाम पर जो शहर का नाम पड़ा था अहमदाबाद। और यह झील इस नगर के दक्षिणी भाग के मणिनगर क्षेत्र में स्थित है, जो कि बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। ये कैसा है? बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में है? कौन सी झील है जो वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ढेबर झील है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ढेबर झील आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? राजस्थान में देखने को मिलेगी। जबकि चंद्रताल झील की बात की जाए तो ये आपको कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। नाल सरोवर झील आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, नाल सरोवर झील। और पंगोंग झील की बात की जाए तो यह आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ढेबर झील, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झील उल्का पिंड से निर्मित झील है? कौन सी झील है जो उल्का पिंड से निर्मित झील है? देखिए, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और यह यहीं पर केबुल लाम जाओ एक नेशनल पार्क है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, झूलता हुआ नेशनल पार्क है। तो मणिपुर में लोकटक झील है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में देखने को मिलेगी, उड़ीसा में। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ढेबर झील आपकी कहाँ पर पड़ेगी? ये राजस्थान में देखने को मिलेगी, राजस्थान में। ये भी राजस्थान की ताजे पानी की झील है। सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। लोनार झील ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ये झील देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। और यह कैसी है? मेटोरेटिक लेक है, यानी उल्का पिंड से निर्मित झील है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोनार लेक कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र में। कौन सी? लोनार लेक। लोनार लेक या लोनार झील, जो कि उल्का पिंड से निर्मित झील है। इसी को हम किस झील से जानते हैं? क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। क्रेटर झील या क्रेटर लेक के नाम से जानते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। और सौंदर्य के कारण यहाँ पर लाखों पर्यटक भ्रमण करते हैं। और क्रेटर के चारों ओर वृक्षारोपण करके इसे इसके पर्यावरण को और भी सुंदर बनाया गया है। तो जब भी अगर महाराष्ट्र जाइए तो वहां पर लोनार झील के एक बार जरूर दर्शन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेम्बनाथ झील कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको दिख रही होगी नीचे, बेम्बनाथ झील और अष्टामुडी झील, दो झीलें दिख रही होंगी। तो अष्टामुडी कायल झील, बेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर ये केरल राज्य पड़ता है, इस जगह पर ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु, इधर इस साइड तक कौन सा है? तमिलनाडु है। फिर ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इधर तेलंगाना का क्षेत्र है, और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इधर गोवा। तो ये क्या है? ये सब लोग आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको स्टेट के बारे में नॉलेज तो होगी ना। तो मैप देखिएगा, मैप से आप लोग सारी चीजें याद कर लीजिएगा। मैप ये आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा, पहले पेज में ही लगे हुए हैं। तो बेम्बनाथ झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और ये कैसी है? एक लेगून झील है। लेगून झील है। लेगून झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, लेगून झील है। और यहाँ पर आपने देखा होगा केरल में एक नाव प्रतियोगिता होती है। जैसे बड़ी बड़ी नाव में कई लोग बैठते हैं इस तरीके से, और एक नाव प्रतियोगिता होती है। तो इसी बेम्बनाथ झील में ही यह नाव प्रतियोगिता होती है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, हर हर साल यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आपको देखने को मिलेगी पुलिकट झील। ये क्या है? पुलिकट झील है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश राज्य में दिखेगी। तो आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील है, ये खारे पानी की लैगून झील है। और श्री हरिकोटा द्वीप, जो समुद्र से अलग होकर बना है, इसी यहीं पर है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में स्थित है। तो यह कौन सी झील है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोलेरू झील हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको दिख रहा है वो कोलेरू झील।
इस तरफ से महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर से कौन सी गोदावरी नदी निकल कर आती है, और कृष्णा नदी जब निकल के आती है, कृष्णा और गोदावरी दोनों मिलकर यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, और इसी डेल्टा के बीच में ये झील स्थित है, कोलेरू झील। तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेरू झील। अगला क्वेश्चन है, चिलिका झील भारत के किस राज्य में स्थित है, पहले से ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और शीत ऋतु में इसमें साइबेरिया से पक्षी आते हैं, इसी झील में साइबेरिया से पक्षी आते हैं। और यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील भी मानी जाती है। और इसी झील में एक नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र भी है, नौसेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है इसी झील के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है, पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी यही है, लोकटक झील। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, इस झील में वनस्पति का तैरता हुआ एक द्वीप है, जिसको किस नाम से जानते हैं, फुंडीज कहते हैं। इसी में तैर वनस्पति का तैरता हुआ, वनस्पति का तैरता हुआ, तैर तैरता हुआ, तैरता हुआ एक द्वीप है, एक द्वीप है, जिसको जिसको क्या कहते हैं, जिसको फुंडीज कहते हैं, फुंडीज कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, कहते हैं। और इसी झील में, लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो इसी झील में स्थित है, यह भी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, नोक्रेक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नोक्रेक झील भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नोक्रेक झील की बात करें तो यहाँ पर नोक्रेक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी फैला हुआ है इसी झील के आसपास के क्षेत्रों में। और यह जैव विविधता हेतु बहुत प्रसिद्ध है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व और नोक्रेक नेशनल पार्क भी इसी झील के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर है, मेघालय राज्य में देखने को मिलेगा। अस्थामुडी कायल झील किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह केरल के कोलम जिले में पड़ती है, कहां पर, केरल के कोलम जिले में पड़ती है अस्थामुडी, अस्थामुडी कायल झील। अस्थामुडी कायल झील नोकरेक के केरल के कोलम जिले में देखने को मिलती है। और वास्तव में इस झील की अनेक शाखाएं हैं। रामसर समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में इसे शामिल किया गया है, और पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील हैदराबाद में निर्मित कृत्रिम झील है, कौन सी झील है जो हैदराबाद में निर्मित कृत्रिम झील है, उस्मान सागर झील। और इसको उस्मान खान के द्वारा, किसके द्वारा, उस्मान खान के द्वारा, उस्मान खान के द्वारा 1920 में एक नदी है जिसका नाम है मूसी नदी, जिसका नाम क्या है, मूसी नदी। तो मूसी नदी का पानी रोक कर इस झील का, मूसी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण कराया गया था, और इससे हैदराबाद नगर को जलपूर्ति होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, मूसी रिवर, जो मूसी रिवर है, मूसी नदी है, मूसी नदी पर बांध बनाकर उस्मान सागर झील का निर्माण कराया गया था, और यह हैदराबाद की कृत्रिम झीलों में से एक झील है। पेंगोंग झील किस राज्य में देखने को मिलती है, लद्दाख राज्य में देखने को मिलती है पेंगोंग झील। जो नया केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहां पर पेंगोंग झील आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी, ऊपर ऊपर साइड ये देखने को मिलेगी पेंगोंग झील। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ शहर के लिए पानी का मुख्य स्रोत कौन सी झील है, चंडीगढ़ शहर के लिए पानी का मुख्य स्रोत कौन सी झील है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुखना झील है। तो सुखना झील चंडीगढ़ शहर के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। राइट आंसर सुखना झील, ऑप्शन ए। निम्न में से किस झील के द्वारा चेन्नई को पेयजल सप्लाई किया जाता है,
पानी, पीने योग्य पानी, पेयजल क्या क्या मतलब पीने योग्य पानी सप्लाई किया जाता है किसको? चेन्नई को। चेन्नई बोले तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में निम्न में से कौन सी झील है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोलावाराम। सोलावाराम झील या सोलावरम। सोलावरम है, सोलावाराम नहीं है, सोलावरम। ये देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाली झील है सोलावरम झील। तो सोलावरम झील आपको ये देखने को मिलेगी, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु की झील है। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी सोलावरम झील, जो कि चेन्नई शहर को पेयजल सप्लाई किया जाता है इसी झील के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, सो मोरोरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सो मोरोरी झील भारत के लद्दाख राज्य में, जो केंद्र शासित प्रदेश है नया, वहां पर यह स्थित है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि सूरज ताल, सूरज ताल यह किस दर्रे के निकट पड़ता है? तो सूरज ताल जो झील है, यह बरालाचा दर्रा के निकट पड़ता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में, अगले शानदार टॉपिक में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, और चैनल पर जो साथी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल और एग्जाम वेब ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक की धन्यवाद।